हाँ जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस सीईटी में बहुत सारे लफड़े हैं, बहुत सारे कानूनी पचड़े हैं। इस वजह से ये सीईटी कब पूरा होगा किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है और इलेक्शन में केवल 1 साल बचा है। तो सुझाव मिला है सरकार को कि इस सीईटी को रद्द कर दिया जाए, नए नियमों के साथ नया सीईटी शुरू करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि भर्तियां हो सके और इलेक्शन के टाइम पे सरकार उस चीज़ को दिखा सके। तो क्या मामला है जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों सीईटी सी लेवल पे तो आपको पता ही है कानूनी पचड़ा फंसा हुआ है, तो अभी उसका एग्ज़ाम नहीं होगा चाहे कोई भी ग्रुप हो। और चीज़ें भी सही से कन्फर्म नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को नहीं पता क्योंकि कोर्ट में मामला है। लेकिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम दोस्तों कन्फर्म है 21 और 22 अक्टूबर को। यदि आप इसके लिए प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। प्रैक्टिस बैच अपना स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें करवा दी गई है, बहुत सारी चीज़ें अभी करवाई जाएगी। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप को, प्रैक्टिस बैच पे इनरोल कर लीजिए। अब देख लेते हैं अपडेट। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर की अगली सुनवाई दे दी है कोर्ट में और 61 ग्रुप के एग्ज़ाम होने हैं। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। सीईटी मेंस की मैं बात करूँ, जब 56-57 का पेपर करवाना था तब तो रातों रात कोर्ट खुलवा ली गई थी। लेकिन अब दोस्तों समय के ऊपर समय, तारीख पर तारीख दी जा रही है और समय मांगा जा रहा है HSSC के द्वारा। और मौजूदा भर्तियों को यदि सिरे चढ़ाना है तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक वेरीफाई कर रिवाइज रिजल्ट सीईटी स्कोर जारी किया जाए, तभी चीज़ें आगे बढ़ेगी। ये कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि ऐसे ही भर्तियाँ फंसी रही तो सरकार को बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पे आप लिखा हुआ है भर्तियाँ यूँ ही फंसी रही तो सरकार को लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सरकार का क्या मामला था कि मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा था और HSSC चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि 1 साल के भीतर 60,000 भर्तियाँ वो पूरी कर ली जाएगी। दिसंबर का टारगेट दे रखा था, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर अब शक होने लगा है। इसी बीच दोस्तों एक न्यूज़पेपर ने सरकार को सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया देखिए। सरकार को सीईटी में संशोधन करने की कार्रवाई शुरू कर अगले सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 1 साल बचा है, उससे पहले लोकसभा चुनाव होने हैं। यह 1 साल सरकारी भर्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के पदों पर भर्ती नहीं कर पा रहा है। इसके कई कारण हैं, जिनमें सीईटी स्कोर में परिवार पहचान पत्र के जुड़ने के कारण पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए तक के परिवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने का मामला भी शामिल है। यह इस बार विवाद बनकर रह गया है। अब हरियाणा सरकार को सीईटी की खामियां दूर करनी चाहिए। संशोधन के बाद सीईटी की नई अधिसूचना जारी कर इस साल का ग्रुप सी का सीईटी आयोजित करना चाहिए। सरकार ने घोषणा कर रखी है कि हर साल सीईटी होगा, मगर पिछले साल ग्रुप डी का सीईटी नहीं हुआ। इस साल ग्रुप सी का सीईटी होने की संभावना नहीं लग रही है। इसलिए सरकार सीईटी में संशोधन करते समय परिवार पहचान पत्र के साथ न जोड़े, बल्कि पारिवारिक आय या परिवार में सरकारी नौकरी न होने का प्रमाण पत्र संबंधित उम्मीदवार को आवेदन के समय अपलोड करने के लिए कहें। ये प्रमाण पत्र भले ही PPP के जरिए जारी हो, मगर उन्हें संबंधित अथॉरिटी जारी करे। सीईटी से सिर्फ अंक लिए जाएं, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक अलग से लिए जाएं और उन्हें भी पहले वेरीफाई किया जाए। पिछले सीईटी में जो 4 गुना 5 गुना बुलाने की शर्त थी उसे हटा दिया जाए। सभी सीईटी पास उम्मीदवारों को क्वालिफाई माना जाए। सीईटी संशोधित कर ग्रुप सी का सीईटी लेने की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों ये न्यूज़पेपर ने सुझाव दिया है कि सरकार का ये सीईटी तो फंसा हुआ है और निकलने के चांसेस भी नहीं लग रहे हैं। इससे अच्छा है सरकार इसको रद्द करके नया सीईटी का नोटिफिकेशन निकाले और
उसके बेस पे भर्तियां करनी चाहिए। यदि नए सिरे से और बहुत सोच समझ कर भर्तियां की जाएगी, पॉलिसी बनाई जाएगी, तो भर्तियां नहीं अटकेगी और 1 साल के अंदर अंदर भर्तियां आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 1 साल से पहले भी हो सकती है यदि सरकार चाहे तो, जब सरकार की नीयत हो तो, ठीक है। और कहा है कि जो 1,80,000 वाली कंडीशन है, इसको फैमिली आईडी से रिलेट ना किया जाए, ना जोड़ा जाए, बल्कि नौकरी ना होने का प्रमाण पत्र कैंडिडेट से लिया जाए, जो कि संबंधित अथॉरिटी से वेरीफाई हो, ताकि उसकी जिम्मेवारी बन जाए। तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। धन्यवाद दोस्तों।